आजाद भारत के इतिहास में ऐसा आज तक नहीं हुआ कि किसी सिटिंग मुख्यमंत्री को गिरफ्तार कर लिया जाए, लेकिन देर रात ऐसा हुआ। दिल्ली में बड़े बड़ों को शिकस्त देकर आम आदमी पार्टी ने खुद के बलबूते सरकार बनाई। मुख्यमंत्री केजरीवाल बने, शपथ ली, भ्रष्टाचार होने नहीं देंगे। लेकिन आज एक शराब घोटाला उनके गले की हड्डी बना और ईडी ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। अब ऐसे में सवाल टाइमिंग पर भी है। कहीं ऐसा तो नहीं कि इसका पॉलिटिकल माइलेज आम आदमी पार्टी को ही मिल जाए। वैसे यह तय मानिए कि बीजेपी इसे चुनाव में मुद्दा बनाएगी, तो अब देखना है कि जनता पर इस गिरफ्तारी का असर कैसे होता है। इन्हीं सवालों के हम जवाब ढूंढेंगे। मेरे साथ इस वक्त मेरे दो सहयोगी भी जुड़ रहे हैं। अभिषेक उपाध्याय को आप देख सकते हैं, प्रवर्तन निदेशालय के दफ्तर से हमारे साथ मौजूद हैं। राउज एवेन्यू कोर्ट से हमारे साथ अंकित गुप्ता भी नजर आ रहे हैं। रविकांत को आप देख सकते हैं, रविकांत भी हमारे साथ अरविंद केजरीवाल के घर के बाहर से मौजूद हैं। और आम आदमी पार्टी के दफ्तर भी आपको लिए चलेंगे दीपक रावत के पास, उनसे भी हमारी बातचीत होगी। लेकिन अभी की बड़ी खबर सबसे पहले आपको बता दें, राउज एवेन्यू कोर्ट में केजरीवाल की पेशी, केजरीवाल की रिमांड पर कोर्ट में बहस जारी है। अभिषेक मनु सिंघवी ने ईडी की रिमांड का विरोध किया है। रिमांड यूं ही नहीं मिल जाती है, रिमांड के लिए कोर्ट को संतुष्ट करना पड़ता है, यह दलील सिंघवी की तरफ से दी गई। केजरीवाल की गिरफ्तारी का आधार क्या है, यह भी पूछा गया है। केजरीवाल को गिरफ्तार करने की जरूरत नहीं, सिंघवी ने कहा कि सभी बड़े नेता जेल में हैं, इससे लोकतंत्र पर असर पड़ रहा है। आइए सीधे मैं आपको लिए चलता हूं राउज एवेन्यू कोर्ट। हमारे साथ अंकित गुप्ता, हमारे सहयोगी वहां से लगातार जुड़े हुए हैं। और अंकित, सबसे पहले तो यह बताइए कि अभी अदालत में क्या चल रहा है, क्या अपडेट है आपके पास? अखिलेश, अभी इस मामले में जो केजरीवाल के एक दूसरे वकील हैं वो अपनी दलीलें पेश कर रहे हैं। अभिषेक मनु सिंघवी ने करीबन 40 मिनट तक अपनी दलीलें पेश की हैं और उन्होंने यही बताने की कोशिश की है कि इस पूरे मामले में केजरीवाल का सीधे तौर पर कोई रोल नहीं है। दूसरा, उन्होंने ये कहा है, टाइमिंग के ऊपर सवाल उठाए हैं, कहा है कि अगर जांच एजेंसी प्रवर्तन निदेशालय के पास में पिछले साल अक्टूबर महीने तक सारे सबूत और तथ्य थे जिसके आधार पर आज की तारीख में गिरफ्तार किया गया है, तो तब क्यों नहीं गिरफ्तार किया गया, अब क्यों गिरफ्तार किया गया। तीसरी चीज उन्होंने कही है कि आम आदमी पार्टी के जो है 3 बड़े नेता अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया और संजय सिंह जेल की सलाखों के पीछे हैं। और ये जो है जो मकसद है यहाँ पर जांच एजेंसी का, वो एक तरीके से पूरी पार्टी के जो बड़े नेता हैं वो चुनाव प्रचार न कर सके उसको रोकने के लिए है। और उन्होंने लेवल प्लेइंग फील्ड का जिक्र किया है कि चुनावों का ऐलान हो गया है और आम आदमी पार्टी के नेता जो है चुनाव प्रचार में नहीं जा सकते। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा है कि अरविंद केजरीवाल को लेकर के दावे बहुत सारे किए जा रहे हैं, लेकिन सीधे तौर पर ऐसा कोई सबूत नहीं है जो ये साबित करता है कि अगर कहीं कोई घोटाला हुआ भी है तो उसमें अरविंद केजरीवाल का कोई रोल है। यह बात हुई अभिषेक मनु सिंघवी की, जो कि केजरीवाल के वकील थे। इससे पहले जो ईडी के वकील थे उन्होंने जो अपने जो आर्गुमेंट दिया है, जो दलीलें रखी, उसमें तो अरविंद केजरीवाल को किंग पिन तक बता दिया है। और उसकी वजह क्या है, उन्होंने एक चीज अखिलेश जो काफी महत्वपूर्ण कही है, वो मैं अपने दर्शकों को बता देता हूं। विजय नायर का रोल सबसे महत्वपूर्ण बताया है। और विजय नायर ऐसा व्यक्ति था जो केजरीवाल के घर के जो करीब एक घर था वहां रहता था, जब चाहता था केजरीवाल से मिलता था, और उसी के जरिए ये 100 करोड़ रुपए की पूरी डील हुई है। जी अखिलेश, मैं आऊंगा आपके पास, आगे हम बातचीत इस पर करेंगे, इस मसले पर और विस्तार से जानकारी दर्शकों तक पहुंचाएंगे। लेकिन कुछ बड़े सवाल भी खड़े हो गए। जेल में अगर केजरीवाल, तो कैसे चलेगी सरकार? जेल जाने से पहले क्या वो पद छोड़ देंगे? हालांकि आपको पता है कि वो पद छोड़ने को तैयार नहीं है। पार्टी की ओर से बार बार ये बात कही गई है कि वो मुख्यमंत्री थे, हैं और रहेंगे। जेल जाने से पहले किस किस ने पद छोड़ा वो देखिए। लालू यादव जब फंसे थे भ्रष्टाचार के मामले में, और हेमंत सोरेन, इन दोनों को पद छोड़ना पड़ा और पद छोड़ने के बाद इनकी गिरफ्तारी हुई थी। लालू यादव की गिरफ्तारी भी हुई थी और हेमंत सोरेन की हमने आपसे चर्चा की। केजरीवाल इस्तीफा नहीं देते हैं तो क्या होगा? पहली बार कोई सीएम जेल में, पद छोड़ने की बाध्यता हालांकि नहीं है, तकनीकी तौर पर आप देखेंगे ऐसा कोई प्रावधान नहीं है, लेकिन पहले मुख्यमंत्री हो जाएंगे जो जेल जाएंगे, जेल से सरकार चलाएंगे। कैबिनेट बैठक लेनी होती है, जेल में काम कैसे कर पाएंगे केजरीवाल? अफसरों से मीटिंग लेनी होती है, फाइलों को निपटाना होता है। अब सवाल यही है कि ये सब कैसे संभव हो पाएगा? अफसरों के साथ बैठक कैसे हो पाएगी? फाइलें कैसे निपटेंगी? कैबिनेट के फैसले जो लिए जाएंगे वो कैसे? अब ऑप्शन क्या है? चूंकि जो नतीजा इसका ये निकलेगा कि सरकार के काम में इससे आप समझ सकते हैं कि बाधा उत्पन्न इन चीजों से हो सकती है। ऑप्शन क्या है? बीजेपी राष्ट्रपति शासन की मांग कर सकती है, एलजी को दिल्ली की जिम्मेदारी मिल सकती है, यानी कि यहां पर एलजी का शासन हो सकता है, उपराज्यपाल का शासन हो सकता है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन।
इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।